नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपका अपना चैनल वे टू नेक्स्ट नॉलेज पर। दोस्तों, इससे पहले मैंने रीजनिंग को बेसिक से सीखने के लिए अल्फ़ाबेट टेस्ट के ऊपर 2 वीडियो अपलोड किए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, देख लीजिएगा। और आज का हमारा ये वीडियो संख्या प्रणाली मतलब नंबर सिस्टम के ऊपर होगा। तो चलिए आज का हमारा पार्ट 3 वीडियो स्टार्ट करते हैं, वो भी बेसिक से। तो हमें संख्या प्रणाली को बेसिक से सीखने के लिए जोड़, घटाव, गुना, भाग इन सभी का टेबल आनी चाहिए, वो भी 1 से लेकर 20 तक की। जैसे कि ये रहा हमारा जोड़ यानी प्लस का टेबल 1 से लेकर 20 तक की। जोड़ का ये टेबल आपको तो जरूर याद होंगे। अब ये रहा घटाव यानी माइनस का टेबल 1 से लेकर 20 तक की। दोस्तों, ये सब टेबल मैं अभी नहीं रटूंगा, क्योंकि अगर रटूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अब ये रहा गुना यानी मल्टीप्लाई का टेबल 1 से लेकर 20 तक की। मुझे पता है कि जोड़, घटाव, गुना इन सभी टेबलों में से आप लोगों को 1 से लेकर 10 की टेबल जरूर याद होंगे, लेकिन इतने में काम नहीं चलेगा। 1 से लेकर 20 की टेबल आपको आनी ही चाहिए। अगर नहीं आते तो कॉपी में नोट कीजिए, फिर रटिए और याद रखिए, तभी संख्या प्रणाली का कोई भी रीजनिंग आपको बड़े ही आसान लगेंगे। साथ ही अब मैं जो आपको टेबल दिखाने जा रहा हूँ, अगर ये टेबल आपको याद होगा तो संख्या प्रणाली का कोई भी प्रश्न आपको और भी आसान लगेंगे। वो रहा 1 से लेकर 25 तक की वर्ग यानी स्क्वायर का टेबल, जो आपको आनी ही चाहिए। क्या आपको ये टेबल याद है? अगर नहीं तो रट लीजिए और याद रखिए, क्योंकि ये टेबल ओनली रीजनिंग के लिए ही नहीं, मैथ्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही आपको 1 से लेकर 25 तक की क्यूब की टेबल भी याद होनी चाहिए। अगर 25 तक की टेबल याद नहीं होते हैं तो कम से कम 1 से लेकर 20 तक की टेबल तो याद होनी ही चाहिए। अगर इस वीडियो का सभी टेबल आप याद रख लेते हैं तो संख्या प्रणाली का कोई भी प्रश्न हो, आप बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप इन सारे टेबल याद नहीं रख पाते हैं तो कमेंट कीजिएगा, ताकि आप लोगों को याद रखने के लिए हेल्प हो। ऐसे एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर से संख्या प्रणाली का कुछ प्रश्न सॉल्व करके देखते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न। इसमें पूछे गए हैं कि दिए गए प्रश्न चिन्ह पर क्या होगा। इसमें दिए गए हैं 2, 3, 5, 8, 12, 17। इसके बाद क्या होगा? दोस्तों, वीडियो पॉज करके आंसर निकालने का प्रयास कीजिए। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। इसमें 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 17 इस प्रकार दिए गए हैं। और हम इसमें देखते हैं कि श्रृंखला आखिर किस प्रकार चल रहे हैं। तो इसमें 2 के बाद 3 यानी +1 है, 3 के बाद 5 यानी +2 है, 5 के बाद 8 यानी +3 है, 8 के बाद 12 यानी +4 है और 12 के बाद 17 यानी +5 है। तो इस श्रृंखला में 1+, 2+, 3+, 4+, 5+ इस प्रकार बढ़ रहे हैं, यानी इस बार 6+ होगा, यानी 17 के साथ 6+ होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 23, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब ये रहा आज का दूसरा प्रश्न। इसमें पूछे गए हैं कि दिए गए प्रश्न चिन्ह पर क्या होगा। इसमें 2 के बाद 2 है, फिर 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 12 है और 12 के बाद क्वेश्चन मार्क और उसके बाद 240 है। अगर आप इतने कम समय में आंसर निकाल नहीं पाते हैं तो वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर आंसर निकालिए। तो इसमें 2 के बाद 2, फिर 2 के बाद 4, फिर 4 के बाद 12, यानी पहले जोड़ करके देखते हैं। तो 2 के बाद 2 यानी +0, 2 के बाद फिर 4 यानी +2, 4 के बाद 12 यानी इसमें 4 के बाद 8 होना चाहिए था, 12 है, यानी जोड़ से ये श्रृंखला नहीं मिल रहे हैं। और 2 के बाद 2, फिर 2 के बाद 4 यानी घटाव से तो ये श्रृंखला मिल ही नहीं रहे हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो इसमें देखिए 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई होने से 2 होगा, फिर 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई होने से 4 होगा, फिर 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई होने से 12 होगा और 12 के साथ, यानी इसमें श्रृंखला 1+ करके मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस बार 12 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा तो 48 होगा, फिर 48 के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा तो 240 हो रहे हैं, यानी श्रृंखला इसी प्रकार है। तो इसका आंसर होगा 48, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि दिए गए प्रश्न चिन्ह पर क्या होगा। इसमें 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 16 है, फिर 16 के बाद क्वेश्चन मार्क।
तो इसमें जोड़ करके देखते हैं। 2 के बाद 4 यानी 2 प्लस, फिर 4 के बाद 16 यानी 12 प्लस, यानी ये जोड़ से ये श्रृंखला नहीं मिल रहे हैं। तो अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 इंटू 2 4 हुआ, यानी 4 इंटू 4 16 हुआ, यानी ये श्रृंखला 2 प्लस करके मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 16 इंटू 6 यानी 96 होगा, और 96 ऑप्शन में नहीं है, यानी मल्टीप्लाई से भी ये श्रृंखला सोल्व नहीं होगा। तो चलिए अब श्रृंखला को स्क्वायर करके देखते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 के स्क्वायर 256 होगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो देखा दोस्तों, जोड़, घटाव, गुना, स्क्वायर, क्यूब, इन सारे टेबल अगर आपको याद रहेंगे तो कुछ भी प्रश्न कितने जल्दी सोल्व हो रहे हैं। तो दोस्तों इन सारे टेबल का PDF लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।